नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्नेह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉ की बात स्नेह के साथ। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूं पॉलीग्राफ टेस्ट की। जी हाँ, वही पॉलीग्राफ टेस्ट जो जो मन के अंदर छुपे जो सच है उसको किस तरह से उसी के मुंह से निकलवा लिया जाता है। आखिर क्या वजह है कि कोर्ट इस पॉलीग्राफ टेस्ट को करवाने की इजाजत देती है। आपको बता दो, बिना कोर्ट की इजाजत का ये पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होता। हाल ही में हुए कलकत्ता के जो आरजीकर मेडिकल अस्पताल में जिस तरह से एक महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, मतलब पहले उसका रेप हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई, उसमें भी केस के आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया और उस पॉलीग्राफ टेस्ट से कि जो कड़ी दर कड़ी जुड़कर सीबीआई के सामने आई है वो एक अहम सुराग लेकर आई है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये अपने नाम के हिसाब से झूठ को पकड़ लेती है। लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफ ये पूरी तरह से मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है और मैं एक मनोविज्ञान की छात्रा हूं, रह चुकी हूं और कोशिश करूंगी कि आसान शब्दों में, मनोवैज्ञानिक लैंग्वेज में और आसान शब्दों में, क्योंकि एक पत्रकार भी हूं मैं, तो मैं उन मनोविज्ञान की छात्रा के और पत्रकारिता जो मैंने किया है उसको मैं मिला के मैं उस मनोविज्ञान को अपने इन शब्दों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी जिससे आपको समझ आ सके। दोस्तों, ये जो लाई डिटेक्टर है इसको फॉरेंसिक साइंस में इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट आपको जैसे बताया, ये कोर्ट की इजाजत के बाद ही लिया जा सकता है और कोर्ट एक नियम कानून के द्वारा ही इजाजत देती है। और पॉलीग्राफ टेस्ट होने से पहले कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिस पे करना है, जिस आरोपी को या जिससे सच उगलवाना है उस पे केमिकल यूज किया जाता है जिससे कि वो ज्यादा दिमाग दौड़ा ना सके और दिमाग कूल रहे उसका माइंड में, वो सच बता सके। अब सवाल ये उठता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में होता क्या है जिससे पता चल जाता है कि कोई आदमी सच बोल रहा है या झूठ। पॉलीग्राफ टेस्ट में किसी अपराधी के सवाल के जवाब में उसका जो शारीरिक परिवर्तन है या बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब कि जो सच का रेशियो है ना उसमें से निकाला जाता है। अगर कोई सवाल किया गया है और वो आप जवाब गलत दे रहे हैं तो आपका जो फिजिकल बॉडी का जो फिजिकल रिएक्शन है वो चेंज होता है और उसी चेंज को जो रेशियो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी से कोई सवाल किया गया, उसका जवाब अगर सच होता है और वो झूठ बोलता है तो उसका फिजिकली कैसे चेंज होता है मूवमेंट, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसकी सांस की गति तेज हो जाती है, नॉर्मल ऐसे ही होता है, उसकी आंखों की पुतलियां जो है उसका मूवमेंट तेज होने लगता है। तो ये सब पॉलीग्राफ टेस्ट में जो भी मूवमेंट होता है ना उसको नोटिस किया जाता है। हाँ, एक बात और, इस टेस्ट को करने से पहले इसमें आरोपी के ऊपर कुछ केमिकल का यूज किया जाता है जो कि सच निकलवाने के प्रोसेस में काफी हेल्पफुल रहता है, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको। एक्चुअली इंसान का जो दिमाग होता है ना दोस्तों, हमें नहीं पता, आम लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन जो पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, जिसने पढ़ा है, साइको पढ़ा है, साइंस पढ़ा है और नॉर्मल लोगों को पता है, जो पढ़े लिखे हैं जानते हैं। एक्चुअली जो इंसान का दिमाग जो होता है वो दो तरह से काम करता है, एक सिंपैथिक और दूसरा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, दो होता है दिमाग में। अब सिंपैथिक सिस्टम जो होता है वो तो जानता है, वो सब सच को जानता है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का क्या करता है कि जब कोई भी इंसान परेशान होता है या टेंशन में आ जाता है तो उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना उसमें चेंजेस लाने लगता है, जैसे हार्ट बीट चेंज हो जाती है, सांस की गति बदलने लगती है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप ज्यादा तनाव में रहते हैं तो आप डायबिटिक के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है कुछ प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, वो केमिकल रिलीज करने लगता है। तो अब जो फॉरेंसिक साइंस है, जो अपना लाई डिटेक्टर है जिसे हम पॉलीग्राफ टेस्ट कहते हैं, ये भी ना दिमाग के थ्रू एक केमिकल रिलीज करने लगता है। जब हम सोचते हैं ज्यादा, तनाव ज्यादा करते हैं तो उस वाले इंसान को ज्यादा शुगर होने लगता है, शुगर हो जाता है, मतलब कि कुछ केमिकल चेंजेस होता है अगर आप तनाव में है, टेंशन में। तो बस इसी को लाई डिटेक्टर जो मशीन है वो पकड़ लेता है। लेकिन ये बता दूं आपको, जो हमारा ऊपर नीचे होती है, सांसें ऊपर नीचे होना, आंख की पुतलियां को ज्यादा घूमना या धड़कनों का तेज बढ़ना या जो भी गतियां होती है फॉरेंसिक जो लाई डिटेक्टर में जो हम वो फिजिकली चेंजेस होती है उसमें जो भी गतिविधियां होती है वो लाई डिटेक्टर मशीन है ना कैच कर लेता है और एक ग्राफ के माध्यम से बताता है कि ये देखो ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, यानी साफ पता चल जाता है कि कहां सच है कहां झूठ है। लेकिन कई बार अपराधी इतना शातिर होता है कि अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है कि उससे झूठ बोलने पर उसका सिंपैथिक माइंड जो होता है बॉडी को नॉर्मल रहने देती है, जिससे ना उसका जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता, कम होता है। अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, लाई डिटेक्टर के एक्सपर्ट को ऐसी ट्रेनिंग मिली होती है ना, वो किसी ना किसी तरह सवाल को घुमा फिरा कर उस अपराधी पे, आरोपी पे
डाल देते हैं कि अब पता है इसका जवाब क्या है। अब जब सवाल आगे पीछे होगा, आप कितना भी माइंड को समझाओगे कि बेटा हमें झूठ को झूठ बोलना, सच को झूठ बोलना है, लेकिन कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल प्रोसेस कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। इसी वजह से कई बार, क्योंकि अगर शातिर बहुत अपराधी जो बहुत शातिर है, तो कई बार क्या होता है उसको फिजिकली रिएक्शन ज्यादा नहीं होता है, इसलिए लाई डिटेक्टर को या इसको कहे पॉलीग्राफ टेस्ट को प्रतिशत है ना आगे पीछे होने की गुंजाइश होती है, इसलिए कोर्ट इसे कई केसेस में 100% नहीं मानता, मतलब 100 से कम मानता है, पूरा 100% नहीं मानता। देखिए, इंसान का जो दिमाग है वो जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। अगर कोई व्यक्ति किसी सच को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, लेकिन दिमाग तो जानता है ना कि ये तो झूठ है, ये जो बोल रहा है तो झूठ है, वो जानता है कि सच क्या है। तो अब कोई भी होता, देखिए कमाल की बात है कि आप झूठ बोल रहे हैं पर दिमाग को सच पता है। अब देखिए, दिमाग को सच पता है, आप झूठ बोल रहे हो लेकिन दिमाग को सच पता है। ऐसे में क्या होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है दिमाग का, एक्टिव होना शुरू हो जाता है, जिससे कि बायोलॉजिकल जो मेजर है, जो मात्रा है, वो कम ज्यादा होने लगती है। जैसे पहले भी आपको बता दिया है कि धड़कनें तेज हो जाएगी, सांसें तेज हो जाएगी, आंखों की पुतलियां चेंज हो जाएगी, और भी केमिकल्स है जो चेंज होने लगती है, और उसी को पॉलीग्राफ टेस्ट मशीन के द्वारा चेक किया जाता है, ग्राफ के द्वारा जो चेक किया जाता है, और उसको बताया केमिकल यूज किया जाता है, तो झूठ बोलने की गुंजाइश होती नहीं, क्योंकि माइंड रिलैक्स रहता है, उस टाइम शांत रहता है। तो ऐसे में क्या है, सच का सच और झूठ का झूठ पता करना आसान हो जाता है एक्सपर्ट को, और इससे कई कई अपराधी अपना सच बता देते हैं कि अपराध हुआ कैसे थे और किसने किया था, क्यों किया था, किस लिए किया था, सारी जानकारी मिल जाती है, इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी जरूर कमेंट में बताइएगा, और अगर कुछ सवाल हो तो जरूर नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। और प्लीज जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते, थैंक यू।